Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 4.3 class 8th. जी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक वेदर आर नॉट अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद गिवन साइड्स। उसने क्या बताना है, ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर 3 साइड्स गिवन है, तो इनमें से हमें बताना है कि इन तीनों साइड से क्या ट्राइंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, और अगर नहीं बन सकती तो क्यों नहीं बन सकती। तो इसके लिए हमें थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा। हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है। अगर हम देखें इसी पेज के ऊपर ये ब्लॉक गिवन है हमें, रिमेंबर the sum of measure of any two sides of a triangle is always greater than the measure of its third side। कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हमें गिवन हैं, इनमें से कोई सी भी 2 को हम प्लस करें तो उसकी जो सम है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह हम 2 और 8 को प्लस करते हैं तो इस 10 आएगा, 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है। लेकिन इन दोनों को प्लस करें 13 आएगा, वो 2 से ग्रेटर है। लेकिन जब इन दोनों को प्लस किया जाता है तो ये 7 आता है। 2 + 5 7, जो कि 8 से बड़ा नहीं है, 8 से छोटा है। इसका मतलब है इसकी ट्राइंगल इन साइड से नहीं बन सकती। ये एक आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक whether or not a triangle can be constructed with given sides is if answer is negative give reason। तो इनको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, आपका शेयर करना, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मैटर करता है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा बहुत हेल्पफुल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये 3 साइड्स हमें गिवन है, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो जब हम गौर करते हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 5 + 2 ये कितना आता है, 7। तो 7 सेंटीमीटर जो है वो लेस होता है किससे, छोटा है ना, किससे, 8 सेंटीमीटर से। जबकि इसे हर सूरत में इससे बड़ा होना चाहिए था। कोई भी 2 साइड्स को हम प्लस करें तो उसका आंसर अगर थर्ड साइड से बड़ा आ जाए तो इन दैट केस ट्राइंगल बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड with these sides। अब रीजन क्या है, बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ 2 sides is less than थर्ड साइड। लें जी, ये हमारी रीजन भी आ गई। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है 6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। जी, इसमें भी अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर प्लस किया जाए, 3.5 सेंटीमीटर को और 2 सेंटीमीटर को, प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, 5.5 सेंटीमीटर। जबकि 5.5 लेस होता है किससे, 6 से। तो ये लेस है 6 सेंटीमीटर से। इट शुड बी ग्रेटर देन 6। इसे हर सूरत में 6 से बड़ा होना चाहिए था अगर इससे हमने ट्राइंगल बनानी है। तो चूंकि ये छोटा है इसलिए इससे भी ट्राइंगल नहीं बन सकती। तो रीजन यहां भी वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने दी है। वो क्या थी, ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड with these sides
बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स is less than third side. थर्ड पार्ट या में थ्री साइड्स गिवन है 6.57 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। हमने चेक करना है क्या इनसे ट्राइंगल बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। तो हम बारी बारी इसको चेक करते हैं। इन दो साइड्स का हम सम लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर 6.7 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम लेने से हमारे पास आता है 11.2 सेंटीमीटर। और 11.2 से इन दोनों का हमने सम लिया है ना, तो ये 11.2 सेंटीमीटर इससे ग्रेटर है, 3.4 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। ये वाली एक कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। 4.5 सेंटीमीटर प्लस 3.4 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम जो है वो कितना आएगा, 5 और 4 9, 7.9 सेंटीमीटर। अब 7.9 इन दोनों का सम लिया है ना हमने, तो 7.9 इस थर्ड से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 6.7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका और इसका सम लेते हैं। 6.7 सेंटीमीटर प्लस 3.4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का सम हमारे पास आता है 10.1 सेंटीमीटर। अब 10.1 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो तीनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं कि दो का सम थर्ड से ग्रेटर है। तो सो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड with these sides. क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 9 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है इन साइड्स से क्या ट्राइंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। तो अगर हम इन दो साइड्स पे गौर करें तो इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं। 4.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर, तो प्लस करते हैं 8 और 5 13, 3 1 कैरी 4 2 6 और 1 7, 7.3 सेंटीमीटर आता है। इन दोनों का सम लें तो 7.3 सेंटीमीटर आता है, जो कि छोटा है किससे, 9 से। इट इज़ लेस देन 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर से छोटा है, स्मॉलर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल नहीं बन सकती, क्योंकि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। सो ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स is less than third side। लेकिन जी इस रीजन की वजह से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट है हमारा 7 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको हमने चेक करना है कि ट्राइंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। तो सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं। बाहर तो लग रहा है कि बन सकती है, लेकिन चेक करते हैं। पहली दो को प्लस करते हैं, ये क्या आएगा 12.4 सेंटीमीटर जी, 12.4 सेंटीमीटर। ये ग्रेटर है, बड़ा है किससे, 3.5 सेंटीमीटर से, यानी इन दोनों का सम इससे बड़ा है। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं। 5.4 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर जी, इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो आएगा 8.9 सेंटीमीटर। अब 8.9 भी बड़ा है किससे, 7 से, क्योंकि इन दोनों का सम लिया है ना हमने। तो थर्ड ये है, तो थर्ड से ये बड़ा है।
तो 7 से बड़ा है। अब हमारी कौन कौन सी रहेगी साइड, 7, और इसको हम चेक करते हैं, 7 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर, इनका सम क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5.4, ये भी 5.4 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो तीनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं कि दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा है। तो सो ट्राइएंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। जी नेक्स्ट, सिक्स्थ पार्ट, 8.8 सेंटीमीटर, 3.6 एंड 5.2। जी तीन साइड्स हमें गिवन है, हमने चेक करना है कि इससे ट्राइंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। तो इन दोनों का सम लेते हैं, 3.6 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा 8.8 सेंटीमीटर। जबकि हमारी थर्ड साइड भी 8.8 ही है, तो ये भी 8.8 ही आया। तो ट्राइंगल नहीं बन सकती क्योंकि इसको बड़ा होना है, चाहे थोड़ा सा भी बड़ा हो लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लिखेंगे सो ट्राइंगल कैन नॉट बी constructed because sum of two sides is not greater than third side। जी तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 8th एक्सरसाइज नंबर 4.3। जी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स with the help of pair of compasses and a ruler when the measure of two sides and their included angle is given। यानी एक एंगल हमें गिवन है और दो साइड्स गिवन है हर पार्ट के अंदर, और हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री का एंगल गिवन है, दो साइड्स हैं, एक 8.4 है और दूसरी 5.5 है। तो हम 8.4 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं। जी ये हमने 8.4 सेंटीमीटर की साइड जो है वो ड्रॉ कर ली, 8.4 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी का, ए बी 8.4 सेंटीमीटर। तो इसके साथ साथ हमें कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने होते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट नंबर 1 पॉइंट पे, ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 सेंटीमीटर। बस ये हमने ड्रॉ कर लिया, उसको लिख लिया। अब नेक्स्ट 60 का एंगल हमें बनाना है, कहाँ पर, ए पर। ए पे बना लें, बी पे बना लें, कहीं भी बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमें उसने बताया नहीं हुआ कि कहाँ पे बनाना है। तो हम ए पर बना लेते हैं 60 का एंगल। 60 का एंगल हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपस, क्योंकि हमें कहा गया है कि कंपस से बनाना है। तो हम जानते हैं इसका तरीका, ऑलरेडी हम पहले सीख चुके हैं। फिर भी कंपस को हम मुनासिब मिकदार में ओपन करेंगे, जितना मुनासिब मिकदार में, और ए पर हमने इसको रखना है और ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये आर्क कह लें, इसे सेमी सर्कल कह लें, इस अंदाज में ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये पॉइंट हमें हासिल हुआ है, कंपस को हमने छेड़ना नहीं है, इसको यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर ये लाइन को मिल रहा है, और ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो सिंगल आर्क है ये हमारी जो है ये 60 डिग्री की है। जब हम इसको ए से मिलाकर यहाँ से ये मिलाएंगे और यूं, ये ए और ये हमने आर्क खींच दी, ये क्या हुआ, 60 का एंगल हमारा बन गया। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में हम क्या लिखेंगे, मेक एन एंगल ऑफ
60 डिग्री एट ए विद द हेल्प ऑफ विद कंपस, इतना भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें साइड गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि कंपस को ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने कंपस को 5.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये 5 है, ये 5.5। तो ओपन करते हैं इसको। ये कहाँ पे आएगी? ये आएगी, ये हमने 5.5 इसको ओपन कर लिया। तो ए से हमने 5.5 सेंटीमीटर की ये आर्क लगानी है, और इस जो पॉइंट हमारे पास ये आएगा इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ये आर्क कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं ड्रॉ एन आर्क at point C of length 5.5 सेंटीमीटर। ओके हो गया जी। अब क्या करेंगे, ये जो C पॉइंट हमारे पास आया है, इस C पॉइंट को हम B से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस अंदाज में। ये सी पॉइंट बी से ज्वाइन हो गया तो हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। तो यहां पे हम लिख देंगे ज्वाइन बी टू सी सो ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी। ये इतना सा आसान सा काम है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना। ये हमारी ट्राइंगल है और ये हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लिए। यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिएगा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की। तो इस तरह हमारा ये पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड स्टेप है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 7.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 7.5 सेंटीमीटर लेंथ ये लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। 7.5, ये 7.5, जी 7.5 सेंटीमीटर की हमने लेंथ लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया। ओके, ये ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं जी। अब हमें एंगल ड्रॉ करना है। जिस तरह पिछले ट्राइंगल के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 60 का एंगल ड्रॉ किया था, इसी तरह अब हमें 45 का एंगल ड्रॉ करना है। लेकिन 45 का एंगल डायरेक्ट ड्रॉ नहीं होता, उसको ड्रॉ करने के लिए पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो तरीक़ाकार क्या होगा? उसी तरह सबसे पहला काम ये सेमी सर्कल बनाना है हमें। ओके, अब कंपास को हमने हिलाना नहीं है, जितनी ये थी उतनी ही रखनी है। यहाँ पे ये पॉइंट आया, इससे हम ये 60 और ये 90, सॉरी 60 120, एक सर्कल के ऊपर एक आर्क 60 डिग्री की है। ये 60 है, फिर 60 पे रख कर लगाएंगे तो 60 और ऐड हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमें 120 और जो है 60 का हाफ करना है ताकि हमें 90 मिले। तो हम इसका हाफ करने के लिए क्या करेंगे, 60 से और 120 से दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे सर्कल से बाहर। तो ये हमारा जो एंगल है ये 90 होगा, क्योंकि हमें 45 का बनाने के लिए पहले 90 बनाना पड़ेगा। लेकिन 90 हमारा मेजर एंगल नहीं है, ये हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें 45 का बनाने में आसानी हो। तो इसलिए इसको हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे ताकि ये बात नुमाया हो कि ये हमारा मेन एंगल नहीं है। अब हमें यहाँ से 45 का एंगल ड्रॉ करना है। अब 45 जो होता है वो 90 और 0 का हाफ होता है। तो हाफ करने का तरीका हम सीख चुके हैं। तो कंपास को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 0 पे रख के हमने ये आर्क लगा दी और 90 का ये वाला पॉइंट लेना हमने सर्कल के ऊपर। सर्कल के इस वाले पॉइंट पर रख के हमने ये आर्क लगा दी। तो ये हमने बाइसेक्ट कर दिया, यानी आधा आधा कर दिया 0 और 90 को। अब हम
इनको मिलाते हुए ये जो लाइन लगाएंगे तो ये हमारा जो है एंगल ये 45 का होगा। जी ये एंगल हमारा कौन सा है, 45 डिग्री। ओके, यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने यही लिखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप पे मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट ए। डन, जैसे पीछे लिखा है सेम उसी तरीके से आपने चलते जाना है। अब हमारे पास थर्ड साइड है वो है 4.2 सेंटीमीटर, ये रह गई। तो हम 4.2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। कंपास को हम ओपन करते हैं 4.2, ये और जी ये 4.2 कंपास ओपन हो गई। ए पर रखेंगे उसी तरीके से जैसे पिछले ट्रायंगल को ड्रॉ किया था, ये एक आर्क लेंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट आया ये इसको हम क्या लेते हैं, सी। डन, तो सी को हम क्या कर देंगे, बी से ज्वाइन कर देंगे इस तरह। ये हमने सी को बी से ज्वाइन कर दिया। ये हमारी लेंथ कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ट्राइंगल ड्रॉ करनी है हमें। 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली साइड्स को ड्रॉ करते हैं 6.8 सेंटीमीटर। 6.8 कहाँ पर बनेगा, 6.5 6 7 8 ये आया। ये हमने 6.8 सेंटीमीटर साइड को ड्रॉ कर लिया, 6.8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री। अब 30 का एंगल बनाना है हमें, इसको हम क्या लेते हैं ए बी। ये ए है, ये बी है। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट स्टेप्स में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.8 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट ए। ये हमने सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया और ये जो पॉइंट हमारे पास आया जहां पर ये ज्वाइन कर रहा है, यहां से हमने ये आर्क लगाई तो ये तो हो गया 60। लेकिन हमें एंगल कितना चाहिए, हमें 30 डिग्री का चाहिए। तो 30 का एंगल जो है वो 60 और 0 का हाफ होता है। तो हम हाफ कर लेते हैं। हाफ करने का हमें पता है कि जिस एंगल्स का हाफ करना है उनके बाहर, सर्कल से बाहर, उनसे हम 2 आर्क्स ड्रॉ करते हैं। हमने 0 और 60 का हाफ करना था। एक आर्क हमने ये 0 से लगा दी, एक ये 60 से लगा दी। तो ये हमारा जो एंगल बना ये 30 का है। इसको हम ज्वाइन करते हैं ए के साथ। ये हमने इसको मिला दिया ए से, तो ये हमारा 30 का एंगल बन गया। मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट ए। अब थर्ड साइड है हमारी कितनी, 4.6 सेंटीमीटर। अब कंपास को हम ओपन करेंगे 4.6 सेंटीमीटर। तो ये 4.6 सेंटीमीटर, ये और ये 4.6 ही है। ओके, तो ए पॉइंट पर ही कंपास को हम रखेंगे और ये आर्क लगा दी हमने, जिसने उस लाइन को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब सी को हम क्या कर देंगे, बी से ज्वाइन कर देंगे। हमने सी को किससे ज्वाइन कर दिया, ये बी से हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारे ट्राइंगल रेडी है एबीसी। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन स्टेप उसी तरीके से जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट के किए थे। जी बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। 2 sides and 1 angle are given to us, 120 डिग्री, 5.4 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें 5.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो 5.4 कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पे। तो हम 5.4 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ये हमारा क्या आया, इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी, 5.4 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री।
तो ए पे हम 120 का एंगल बनाते हैं और इसका तरीका हमें मालूम है जी। सेमी सर्कल, ये पॉइंट आया, यहां से हमने ये आर्क लगाई तो ये 60 की, और 60 से एक और आर्क अगर हम ड्रॉ कर दें तो वो कितनी है, वो 120 है। यानी ये एंगल जो बनता है हमारा, ये कौन सा है, ये 120। इसको हम ए से ज्वाइन करते हैं कुछ इस अंदाज में। ये ए से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, 120 का। अब हमने कंपास ओपन करनी है कितनी, 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि दो तो हमने ड्रॉ कर ली, ये 120 का एंगल भी हो गया, 5.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट भी हो गया। तो 3.6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास को ओपन करना पड़ेगा 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पे, ये लें जी, ये 3.6 हमारी ओपन हो गई। तो ए से हमने ये एक आर्क ड्रॉ की उस एंगल के ऊपर जो हमने बनाया था, ये 6 आ गया, तो सॉरी सी पॉइंट आ गया। इसको हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, बी के साथ। लें जी, ये हमने इसको बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी साइड कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, हौसला अफजाई करें अगर आपको अच्छे समझ आ रही है, ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर इस चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।